ओम शांति। 13 सितंबर के ईश्वरीय महावाक्य। तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है, सुखदाई बन सबको सुख देना है, गुणग्राही बनना है। तुम आपस में भाई भाई हो, इसका मतलब क्या होता है कि हम सब आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान हैं, तो आत्मिक नाते से हम सब भाई भाई हैं। रूहानी स्नेह का मतलब भी आत्मिक स्नेह होता है। गुणग्राही का मतलब होता है दूसरों के गुणों को देखना, एप्रिशिएट करना और खुद में धारण करना। दूसरी पॉइंट है, हम सुखदायी क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हम एक दूसरों की कमियां देखते हैं, देह अभिमान में रहते, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो हम सुखदायी नहीं बन पाते हैं। तीसरी पॉइंट, शिव बाबा हमें श्रीमत देते हैं, बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो, गुणवान बनने बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे ज्यादा गुण तो शिव बाबा में है। बाबा से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो, तो तुम्हारा आपस में प्यार रहेगा। वैसे भी कहा जाता है जिसके गुण गाओगे उस जैसा बन जाओगे, तो हमें बाबा के गुण गाने चाहिए। चौथी पॉइंट है, जो करना है कर लो, क्योंकि आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है, दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाबा ने समझाया यही धरा स्वर्ग थी जिसमें हम लक्ष्मी नारायण थे, बड़े प्यार से रहते थे, तो फिर से ऐसा बन जाओ। पांचवी पॉइंट है, मैं आता ही संगम युग पर हूँ। बच्चे जब 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ तो आकर के तुम बच्चों को समझा करके सतो प्रधान बनाता हूँ, कहता हूँ अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, सतो प्रधान देवी देवता बन जाओ। देवी देवताओं में कोई कमी नहीं थी, शिव बाबा की याद से ही ये कमियां निकलेंगी। छठी पॉइंट है, अगर मन में अशांति आती है, शांति की फीलिंग कम होती है, तो अपने आप को चेक करो, कहीं मैं दूसरों की कमियां कमजोरियां तो नहीं देख रहा हूँ। अगर दूसरों की कमजोरियां देखेंगे तो वो अपने अंदर आ जाएगी, फिर अशांति रहेगी। जबकि बाबा ने तो कहा है प्यार से चलना, प्रेम से रहना है, तभी हम ऊंच पद पाएंगे। तो आपस में प्यार से रहने का पुरुषार्थ करना है। सातवीं पॉइंट है, मीठे मीठे बच्चे तुम कितने अडोल, कितने अचल थे, तुम्हारे में कोई मतभेद नहीं था, तुम किसी की निंदा आदि नहीं करते थे। अभी तो कुछ ना कुछ तुम्हारे में है, वह सब तुम्हें भूल जाना है, छोड़ देना है, एक बाप को ही याद करना है। आठवीं पॉइंट है, तुम्हें किसी के अवगुण नहीं देखने, नहीं वर्णन करने। कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाए ये तमो प्रधान है, इसकी चाल जभी तो ऐसी है, लेकिन हमें तो गुण ग्रहण ही करने हैं, हमने सतो प्रधान अवस्था बनानी है। मैं तुमको मीठा बनाने आया हूँ, तुम्हें मीठा बनना है। ऐसा नहीं कि कमियां देखते रहो फिर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहो, अपनी ही तुम प्रशंसा करते रहो, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें अवगुण छोड़ने हैं। अपनी नब्ज़ देखो, हम मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार से याद करते हैं, कितना प्यार करते हैं। 9वीं पॉइंट है, देह अभिमान में आने से तुम्हें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है, और वह तो देही अभिमानी बन बाबा को याद करके ही निकलेगा, ऐसे निकल नहीं सकता है। अगर किसी में कोई बुराई आती है तो जैसे कि अपने से घृणा आती है, अब घृणा नहीं आनी चाहिए, उसके लिए अपने में दैवी गुण धारण करो। बाबा कहते बच्चे पढ़ाई पढ़ो, देवता बनना है तो पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी, श्रीमत पर तो चलना पड़ेगा। 10वीं पॉइंट है, तुम्हें जो बैज मिला है लगा के रखना है, इसी पर सबको समझाना है, और बाबा को बड़े प्यार से याद करना, बाबा की महिमा करनी। बाबा आप तो कमाल करते हो, खुशी में गदगद होना चाहिए। कहते हैं ना खुशी जैसी खुराक नहीं,
तो बाप के मिलने की खुशी है, इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे इस बात की खुशी है। बेहद का बाप, सुप्रीम बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कितना रहम दिल है। ब्रह्मा बाबा कहते मैं पैदल करते भी बाबा को याद करता हूँ, बहुत खुशी रहती है। याद में कितना भी पैदल करो कभी थकेंगे नहीं, जितना याद करेंगे उतना चमक आती जाएगी। आज का वरदान, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। ये व्रत धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। स्लोगन, सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। आज का स्वमान, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ।